इसमें क्या गलत है? जो भारत में काम कर रहा है, जो वो अडानी के लिए काम कर रहा है, तो आप भाई उसको, मेन बात है शकल सूरत एक जैसा होता है। चीनियों का भी शकल सूरत एक जैसा होता है, ताइवानियों का भी शकल सूरत एक जैसा होता है, कोरियन का भी शकल नस्ल सब एक जैसा होता है। तो भैया राहुल गांधी को पता नहीं चलता है कौन चीनी है, कौन ताइवानी है, कौन कोरियन है। तो कोई ना कोई एजेंडा चाहिए, कोई ना कोई बम पटाखा फुस होना करना है, कोई ना कोई बम पटाखा फोड़ना है। तो बम पटाखा फोड़ने के चक्कर में राहुल बाबा कैसे बम पटाखा फोड़ते हैं जो फुस होता नजर आता है। To capture Indian assets, airports, ports. Why is there no investigation taking place? It's very important that the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, clears his name and categorically explains what is going on. Of course, the flavor, current flavor is the G20 and the G20 is about India's position in the world. And what is very important for a country like India is that there is a level playing field and transparency. नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस डिजिटल प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा चर्चा करने का केंद्र बिंदु है, वो मुद्दा है, वो एक बार फिर है इस देश के मोस्ट एलिजिबल वृद्ध युवा प्रधानमंत्री पद के जन्मजात उम्मीदवार राहुल गांधी। इस समय राहुल गांधी जी मुंबई में हैं और राहुल गांधी जी जो घमंडिया गठबंधन है I.N.D.I.A. ये जो इंडिया गठबंधन है उसको अटेंड कर रहे हैं। ऐसे तो बात किया जाए पॉलिटिकल, राहुल गांधी और उनके कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि उनका संसदीय सदस्यता बहाल हो गई, और किसी के लिए खुशी की भी बात है क्योंकि संसदीय सदस्यता बहाल हो गई। और उनके चाहने वाले, उनके अजीज मल्लिकार्जुन खड़गे जो इंडिया गठबंधन है उसके संयोजक की भूमिका निभाई। तो राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। कल राहुल गांधी जी के लिए दोहरी खुशी की बात थी, जहां राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो पाश्चात्य मीडिया और देश विरोधी जो तंजीमें हैं, जो भारत विरोधी अपने स्वप्न पाले रहते हैं, अपने सपने को उजागर करने में लगे रहते हैं, जो भी कर्मकांड हो या जज्बात हो, वो भारत विरोधी चीजें हो, वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को में एजेंडा फैलाने के लिए, भारत को किस प्रकार भारत विरोध की कहानियों को प्रसारित करने के लिए जॉर्ज सोरस के दत्तक पुत्रों के साथ ये भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाला, ये भारत से नफरत करने वाला, ये हिंदुओं से हिट करने वाला, ये जॉर्ज सोरस और जॉर्ज सोरस के दत्तक पुत्रों ने इसमें एक नई कहानी का सूत्रपात कर दिया है। जी हां, कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की मुंबई में। वो उसी प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक बार फिर हिंडनबर्ग, अडानी, फिर वही जॉर्ज सोरस, फिर नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार, नरेंद्र मोदी के चाहने वाले, अडानी को ये दे दिया गया, वो दे दिया गया, फिर अडानी ने इतनी ज्यादा क्राइसिस की, अडानी ने इतनी ज्यादा चीनी नागरिक को उन्होंने दे दिया, तमाम तरह की बातें की उन्होंने। जिस प्रकार चीन ने एक काल्पनिक नक्शा जारी किया, चीन ने काल्पनिक नक्शा जारी कर भारत के लद्दाख, भारत के अरुणाचल, नेपाल के कुछ हिस्से हम बात करें तो साउथ चाइना सी के, कुछ हम बात करें तो जो एशियान कंट्रीज हैं उनके क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाया, तो विवाद खड़ा हो गया, बवाल खड़ा हो गया। उसी प्रकार उन्होंने काल्पनिक नक्शा की तरह राहुल गांधी ने भी अडानी के नाम पर जो उनके चाहने वाले हैं, जिनसे उनकी आशिकी है, जो उनको धो धो कर चरण स्पर्श करते हैं, उनको गुमराह करने की कोशिश की है। अडानी पर गुमराह, हिंडनबर्ग पर सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट की उन्होंने अनदेखी
और उन्होंने ताइवानी जो नागरिक है, हालांकि भारत का और ताइवान से घनिष्ठ संबंध है, मित्रता पूर्वक संबंध है भारत और ताइवान का, तो वो ताइवानी नागरिक को चीनी नागरिक कर रहे हैं। ऐसे ताइवान वालों को भारत आने के लिए वीजा मिल जाता है। अगर वो वीजा लेकर भारत में आकर अडानी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो भैया इसमें समस्या क्या है, इसमें गंभीरता क्या है, इसमें रोने वाली बात क्या है? तो यही कहानी नजर आई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जो आजकल काफी ट्रेंडिंग में चल रही है, आप देखिएगा, जो खलिहर पत्रकार, वो फिर धान गेहूं एक्सपर्ट पत्रकार, फिर वही जो चीनी पत्रकार हैं, जो चीन के पैसों में पलते हैं, जो चीन के पैसे अकड़ते हैं, जो चीन के पैसे लेकर भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं और कहते भारत में सब कुछ गलत हो गया। 2014 के बाद तो भारत में इतना गलत हो गया भैया, क्या बताएं। भारत में हमारा दाना पानी बंद हो गया, भारत में हमारा खाना पीना बंद हो गया। ये भारत की नरेंद्र मोदी सरकार, ये हिंदूवादी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों का तो जीना हराम हो गया। ये OCCRP की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर रागा हमलावर हो गए। उन्होंने कुछ विदेशी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर कई दंदनाते हुए आरोप लगाए हैं। हालांकि ये मामला भी ठीक वैसे ही है जैसे चीन ने काल्पनिक नक्शा दिखाया था, वैसे ही अडानी से करार वाली ताइवानी व्यक्ति पर भी राहुल गांधी ने देश को गुमराह किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंडनबर्ग पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट की अनदेखी करते उन्होंने मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गौतम अडानी के मुद्दे पर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि G20 सम्मेलन देश के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन देश में ट्रांसपेरेंसी भी होनी जरूरी है। पीएम मोदी का एक करीबी गौतम अडानी को देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का एक करीबी गौतम अडानी $1 बिलियन का इस्तेमाल शेयर के लिए $1 बिलियन का इस्तेमाल शेयर के लिए किया है। सवाल उठता है कि इसका पैसा है, किसका पैसा उपयोग कर रहा है, अडानी का या और किसी का? इसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नाम साफ कर स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या चल रहा है। कम से कम JPC की अनुमति दी जानी चाहिए और गहन जांच होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पीएम जांच क्यों नहीं हो रही है, वो चुप क्यों हैं, वो क्यों चुप्पी साधे हुए, और जो लोग जिम्मेवार हैं क्या उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया है? G20 नेताओं के यहाँ आने से ठीक पहले प्रधानमंत्री पर बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी प्रधानमंत्री को हमेशा से ही गंभीर सवाल खड़े करते रहे हैं, वो खुद गंभीरता में फंसते रहे हैं। उनकी गंभीरता में हम बात करें तो चौकीदार चोर है जैसी बातें हैं। मोदी सरनेम वाले को लेकर भी उन पर उनका पीछा नहीं छोड़ा है। ये कहानी तो राहुल गांधी पे चलती ही रहती है। हालांकि राहुल गांधी जिस विदेशी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, और दूसरा ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट का रिपोर्ट है। पहली हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद अडानी समूह के खिलाफ जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनल ने पहले ही कहा है कि कीमतों में हेरफेर को लेकर पहली नजर में किसी तरह की रेगुलेटरी की कमी नहीं दिखी है। अदालत द्वारा गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बाजार नियामक सेबी को अडानी समूह की संस्थाओं में जांच में कुछ हासिल नहीं हुआ। इस तरह से राहुल गांधी का यह आरोप है कि मोदी सरकार अडानी को छूट दे रही है, जबकि अडानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है। शीर्ष अदालत ने 17 मई 2023 को ही अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच पूरी करने के लिए सेबी को 3 महीने का विस्तार भी दिया है, और ये जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की बानगी की यहाँ पर चर्चा हो रही है। वहीं जिसको लेकर फिर राहुल गांधी दिल दरिया हुए जा रहे हैं, जिस रिपोर्ट को लेकर वो खुश हुए जा रहे हैं, और जिस रिपोर्ट को लेकर धान गेहूं एक्सपर्ट पत्रकार, खलिहर पत्रकार, वो पेट में मार खाया हुआ पत्रकार जो अपनी कहानी गढ़ रहे हैं, वो कलंक कुमार जैसे पत्रकार जो हुए हैं, वो ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP ने अडानी समूह पर आरोप लगाया है कि उसके प्रवर्तक परिवार के साझेदारों में बड़ी विदेशी इकाइयों के द्वारा समूह में शेयरों में करोड़ों डॉलर का निवेश किया गया है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है।
इस मामले में अडानी समूह ने एक बयान में ओसीसीआरपी की रिपोर्ट को बेवकूफ और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ही पुनर्जीवित करके विदेशी मीडिया का प्रयास बताया है। उन्होंने साफ किया कि यह अब चार्ल्स सोरस का किया धरा है। ये चार्ल्स सोरस ये वही है भैया जो भारत विरोधी एजेंडा का स्वर गुंजयमान करता रहता है। बता दें कि ग्लोबल नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ओसीसीआरपी ने अडानी समूह को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें आरोप लगाया कि समूह ने मॉरिशस के ओपेक फंड के जरिए अपनी ही कंपनियों को सूचीबद्ध शेयरों को खरीदने में लाखों डॉलर का निवेश किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी परिवार और उनके साझेदारों के जरिए गुपचुप रूप से ये निवेश किए गए हैं। इसके लिए ओसीसीआरपी ने कई टैक्स हेवन और अडानी समूह के आंतरिक ईमेल की फाइलों की समीक्षा का हवाला दिया गया है। उसने कहा है कि जांच में कम से कम 2 मामले पाए गए हैं जहां रहस्यमय निवेशकों ने ऐसी ऑफशोर संस्थाओं के जरिए अडानी के स्टॉक को खरीदा और बेचा है। वहीं ओसीसीआरपी जो आजकल विपक्ष का प्यारा बना हुआ है, उसके आरोपों को अडानी समूह ने सिरे से खारिज कर दिया। अडानी समूह का कहना है कि हम इन दोहराए गए आरोपों को आमतौर पर खारिज करते हैं। यह खबरों पर आधारित रिपोर्ट गुणवत्ताहीन हिंडनबर्ग रिपोर्ट को दोबारा से जिक्र करने की विदेशी मीडिया ने एक वर्ग की मिलीजुली कोशिश है। वहीं रागा का यह भी कहना है, राहुल बाबा का, कि अडानी के इंफ्रा प्रोजेक्ट का स्वामित्व एक चीनी नागरिक के पास है, जो कि पूरी तरह गलत है क्योंकि चांग चिन टिंग वास्तव में ये चीनी नहीं, ये ताइवानी नागरिक है। यहां तक कि यह बात खुद कांग्रेस द्वारा ट्वीट में साफ है, चोंग चीनी नागरिक नहीं बल्कि ये ताइवानी नागरिक है। मतलब देखिए यहाँ भी एजेंडा है। लगता है राहुल गांधी जी को कुछ बताया जाता है तो थोड़ा सा अध्ययन और पढ़ाई लिखाई करके नहीं आते हैं। ये पढ़ाई लिखाई करके नहीं आते तो कहीं ना कहीं इनकी कलई खुल जाती है, कहीं ना कहीं जो वो पटाखा जो उनका फुस कर जाता है। वो चीनी नागरिक को ताइवानी नागरिक को जो चीनी नागरिक कर रहे हैं, जो हिंडनबर्ग की कंपनी में जो अडानी की कंपनी में काम करता है। चीनी मिलीभगत का उनका यह आरोप भी निराधार है, जबकि वह और उनकी माता श्री राजमाता सोनिया गांधी खुद कुछ साल पहले चीनी सरकार के निमंत्रण पर बहाना बनाकर बीजिंग में गुपचुप दौरा कर चुके हैं। कांग्रेस पर चीनी सरकार से गुपचुप करार के भी आरोप लगे थे, जबकि ताइवान के भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। इसलिए वैध वीजा पर कोई ताइवानी नागरिक किसी भारतीय कंपनी में काम करता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो इसमें क्या गलत है? जो भारत में काम कर रहा है, जब वो अडानी के लिए काम कर रहा है, तो आप भाई उसको, मेन बात है शकल सूरत एक जैसा होता है। चीनियों का भी शकल सूरत एक जैसा होता है, ताइवानियों का भी शकल सूरत एक जैसा होता है, कोरियन का भी शकल नस्ल सब एक जैसा होता है। तो भैया राहुल गांधी को पता नहीं चलता कि कौन चीनी है, कौन ताइवानी है, कौन कोरियन है। तो कोई ना कोई एजेंडा चाहिए, कोई ना कोई बम पटाखा फुस होना करना है, कोई ना कोई बम पटाखा फोड़ना है। तो बम पटाखा फोड़ने के चक्कर में राहुल बाबा कैसे बम पटाखा फोड़ते हैं जो फुस होता नजर आता है। गौरतलब है कि 9 से 10 सितंबर के बीच में भारत में G20 सम्मेलन होना है। देश दुनिया भर के बड़े बड़े देश आएंगे, बड़े बड़े दिग्गज आएंगे, उनका जमावड़ा सजेगा। कुछ बातें किसी लोगों को अखर गई है कि हमारे बाप दादा चाचा के राज में ऐसा नहीं हुआ। ये मोदी जो ना कोई राजा का परिवार का है, ना कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा लिया है, ये कैसे प्रधानमंत्री बन गया? हम तो राजा के परिवार से, हम तो जन्मजात चांदी का चम्मच पकड़े हुए पैदा हुए। ये कैसे हो सकता है? जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हम बात करें, जब वो जनवरी के महीने में आए थे, जब 26 जनवरी का समय चल रहा था, ट्रम्प, तब भी बवाल किया गया था, दिल्ली में दंगा फसाद हुआ था। तो ये इस तरह का फसादी लोग यहाँ पर फसाद कराने का आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो जमीनी फसाद हो, चाहे वो डिजिटल फसाद हो, चाहे वो जॉर्ज सोरस जैसे लोग हों या उनके दत्तक पुत्रों की कार्रवाई हो। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं ये भारतीय घृणा से सजे हुए हैं, भारतीय घृणा से सने हुए हैं, और इनमें हिंदू हेट, हिंदू के प्रति विरोध और भारत के जो बहुसंख्यक समाज है उसके प्रति नफरत की भावना इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। और भारत के प्रति नफरत करना ही इनका मूल मंत्र है और मूल सिद्धांत है। जब भारत में कोई किस तरह की वारदात होती है तो जिसमें एक समुदाय का नाम आता है, तो उस समुदाय को बचाने के लिए दिल खोलकर अपनी बाहें फैला देते हैं, और उसमें भी उस समुदाय को बचाते हुए जो पीड़ित समुदाय है उसको ही कहीं न कहीं ये
दोषी की कतार में खड़ा करने की कोशिश करते। ये कहानी, ये चरित्र, ये चेहरा यहाँ पर साफ साफ पूरी तरह से नजर आता दिख रहा है। और जो राहुल गांधी ने जो पटाखा फोड़ा है और OCCRP की जो कहानी लेकर आए हैं, जो अडानी के बहाने जो अटैक किए हैं, अडानी के बहाने वो मोदी पर अटैक किए हैं। अडानी भी गुजराती, मोदी भी गुजराती। तो भैया देखिए, मोदी विरोध में ये गुजरातियों से किस प्रकार विरोध की कहानी का समांग रच रहे हैं। ये उद्योगपतियों पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि इनके दौर में तो उद्योग उतनी सफल तो हुए नहीं। आज भारत की अर्थव्यवस्था जो है चीन से आगे निकल रही है इकोनॉमिक मामले में। तो ये भी पीड़ा है, ये पीड़ा प्रसव पीड़ा का रूप अख्तियार कर रही है और ये पीड़ा पूरे बदन में, तन बदन को भिगो रही है। डर कपकपी भी लग रही कि भैया मोदी कैसे आगे बढ़ गया, कैसे कहानी आगे बढ़ गई, कैसे भारत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में ब्रिटेन, हमारे बाप दादा चचा जो ब्रिटेन को छोड़ कैसे आगे बढ़ गया। ये जो कहानी, ये चरित्र, ये चेहरा है, जो पीड़ा है, ये साफ साफ यहाँ पर नजर आते दिख रही है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है, आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ और राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।